हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी विद एसकेपी में। कैसे हैं आप लोग? तो ये जो देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन आ रही है, आपको पता होगा कि क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th में जो 4th नंबर चैप्टर होगा हिस्ट्री का, ठीक, उस हिस्ट्री के में आपको पता होगा कि भारत में राष्ट्रवाद करके एक चैप्टर होगा। वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो उसी टाइप से बना हुआ है, तो 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें 12th में जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो 12th वालों में आर्ट्स के लिए, ठीक, जिनको एग्ज़ाम देना होगा उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। बाद बाकी एसएससी और वगैरह बीपीएससी वगैरह जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह हेल्पफुल है ही। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है गद्दर पार्टी का स्थापना। सबसे पहले क्या है, गद्दर पार्टी का स्थापना किसने किया और कब किया। इसमें है गद्दर पार्टी, इसका स्थापना जो है कौन किया था और कब किया था। तो आपका ऑप्शन है गुरदयाल सिंह है 1916 में, चंद्रशेखर आज़ाद है 1920 में, लाला हरदयाल है 1923 में, या सोहन सिंह भाकना है 1918 ईस्वी में। तो इसका जो स्थापना किया था वह स्थापना किया था लाला हरदयाल ने, यानी ऑप्शन सी वाला इसका आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, या किस तिथि को हुआ था। तो आपको पता होगा कि यह जो हुआ था वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन ए वाला 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था यह। और हुआ था कहाँ, तो पंजाब में हुआ था। ठीक, आप याद रखिएगा, पंजाब के अमृतसर शहर में निहत्थों पर गोलियां बरसा दी गई थी और गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था, वो गोली चलाने का ऑर्डर दिया था जनरल डायर ने। किसने दिया था, तो जनरल डायर ने इसका ऑर्डर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। ऑप्शन ए वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन, आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, तो एमजी गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, यानी कांग्रेस ने कब कहा कि आप असहयोग आंदोलन को कर सकते हैं। इसका ऑप्शन देख रहे हैं आप, सितंबर 1920 से कलकत्ता अधिवेशन में, अक्टूबर 1920 से अहमदाबाद में, या नवंबर 1920 से फैजपुर में, या दिसंबर 1920 से नागपुर में। इसका कब हुआ था, तो इसका जो हुआ था वह हुआ था सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। कब हुआ था, तो सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। और इसके बाद ही महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ और किस देश के समर्थक के शासन में हुआ। तो एक देश था तुर्की। कौन था, तो तुर्की। तबीयत अभी ठीक नहीं लग रहा है दोस्त, जिसके कारण वीडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, टाइम से नहीं आ पाएगी। तो देखिए, यह कब हुआ था, तो तुर्की में हुआ था। और तुर्की में कब हुआ, तो 1920 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन है सबसे पहला कब हुआ और किस यात्रा से शुरू हुआ। इसमें दो क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो यह जो हुआ था 1930 में हुआ था, दांडी यात्रा से। कहाँ से हुआ था, दांडी यात्रा से। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को आपको पता होगा कि नमक आंदोलन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग, यानी पूरी स्वराज की मांग जो का प्रस्ताव है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पूरा हुआ था। तो यानी किस अधिवेशन में मांगा था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। यानी इस अधिवेशन में कहा गया था कि हम अब सिर्फ स्वराज की ही मांग नहीं करते हैं, ठीक है, अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। ठीक, अब हमको पूरा स्वराज चाहिए, पूरा देश चाहिए, पूरी आज़ादी हमको मिलनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वह कहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब किया हुआ था और किसने किया था। यानी दो इसमें क्वेश्चन इसमें भी है कि कब हुआ था और किसने किया था। यानी 8वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा 1925 में। कब हुआ था, तो इसका हो जाएगा 1925 में, के.बी. हेडगेवार ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था। आप देख सकते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था। ऑप्शन है बारदौली में, अहमदाबाद में, खेड़ा में, या चंपारण में। तो रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था, रंपा विद्रोह हुआ था बारदौली में। कहाँ हुआ था, तो बारदौली में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो आपको पता होगा कि बारदौली सत्याग्रह हुआ था और जो यह स्टार्ट उसके बाद जो है 1916 ईस्वी में इनको दिया गया था सरदार की उपाधि। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद आंदोलन कहाँ चलाया। तो ये भारत में आंदोलन चलाया था। भारत में आंदोलन कौन कौन चलाया, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन इसका होगा उत्तर। तो गुजरात में खेड़ा आंदोलन, बिहार में चंपारण आंदोलन, गुजरात में अहमदाबाद आंदोलन, या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
जैसे बिहार में चंपारण आंदोलन कब हुआ, तो 1917 में हुआ। खेड़ा कब हुआ, तो 1918 में हुआ। उसके बाद गुजरात में अहमदाबाद मिल के मजदूरों के साथ हुआ था, तो यह कब हुआ, 1918 में हुआ। तो ये सभी आंदोलन गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। उसके बाद रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1917 में, 1918 में, 1919 में या 1920 में। तो यह जो पारित हुआ था वह हुआ था 1919 ईस्वी में। और इसी रॉलेट एक्ट को, ठीक है, इसी रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। क्या कहा था, तो काला कानून कहा था। और इसी काला कानून या रॉलेट एक्ट के लिए उन्होंने क्या चलाया, तो रॉलेट सत्याग्रह चलाया था। ठीक, किसके द्वारा चला गया था, रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह जो चलाया गया था वो चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, सन्यासी बाबा रामचंद्र ने अवध में किसका नेतृत्व किया था, मजदूरों का, किसानों का, व्यापारियों का या इनमें से सभी का। तो उन्होंने जो चलाया था वह चलाया था किसानों का। किसका चलाया था, तो किसानों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृति मिली, यानी महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन करेंगे, इसके लिए जो उनको स्वीकृति मिली थी वह किसानों के किस आंदोलन में स्वीकृति मिली थी, कराची अधिवेशन में, मुंबई अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में या कोलकाता अधिवेशन में। 14 का आंसर कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो नागपुर अधिवेशन में इनको मिला था कि आप असहयोग आंदोलन कर सकते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1921 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। गुडेम पहाड़ियों में फैले गुरिल्ला युद्ध जो आंदोलन था उसको अल्लूरी सीताराम राजू ने शुरू किया था। तो यह जो शुरू किया था वह कब किया था, 1912 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या 1924 ईस्वी में। कब किया गया था, तो यह जो किया गया था वह किया गया था 1920 ईस्वी में। कब किया गया था, तो 1920 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया, तो अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा। अगला, अल्लूरी सीताराम रजक को फांसी की सजा कब दिया गया, तो यह जो फांसी की सजा दिया गया था, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में। कब अल्लूरी राम को दिया गया था फांसी की सजा, तो इनको दिया गया था 1924 ईस्वी में। कब दिया गया, तो 1924 ईस्वी में। और आपको एक चीज़ और हम बता दें कि इसी 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है वह जो है जेल से छूटे और जेल से छूट करके इन्होंने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत जो आया था वह आया था 1928 ईस्वी में। कब आया था, 1928 ईस्वी में। और आपको बता दें कि इसी साइमन कमीशन को भारत भेजने में, ठीक है, यानी भारत से वापस भेजने के लिए जो आंदोलन चला, जो झगड़ाई हुई, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। यानी साइमन कमीशन वापस जाओ, इस जो भीड़ के नारे लगा रहे थे, इसमें जब पुलिस ने लाठियाँ बरसाई तो उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। और उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी जो है ये अंग्रेज़ों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। यह किस व्यक्ति ने कहा था, इसका कमेंट्स में मैं जरूर जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव कब पारित किया, 1929 में, 1930 में, 1931 में या 1932 में। तो इन्होंने जो पारित किया था वह पारित किया था 1929 ईस्वी में। ठीक है, पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव, इसी को कहते हैं पूर्ण स्वराज। ठीक है, यह 1929 में किया गया था। ठीक है, और लाहौर में पूरी किया गया था। इसी के बाद 1930 ईस्वी में जो है 1930 ईस्वी में 26 जनवरी को पहली बार, ठीक है, पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण आज़ादी मनाई थी अपने भारत की। और इसी को लेकर के उन्होंने जो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, किस वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। देखिए दोनों एक ही क्वेश्चन है, कब किया था, तो लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। और कब पारित किया गया था, तो 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1921 ईस्वी में। ठीक है, कब प्रारंभ किया, 1921 ईस्वी में। और 1922 ईस्वी में, ठीक है, कब, तो 1922 में। ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी को अपना असहयोग आंदोलन छोड़ना पड़ा क्योंकि, ऑप्शन ए कहता है जनता ने उन्हें अपना सहयोग देना बंद कर दिया था। ऑप्शन बी, वे अंग्रेजों की दमन नीति से गड़बड़ा गए थे। या ऑप्शन सी, कुछ लोगों ने चौरी चौरा में अहिंसात्मक कार्य कर दिया था इसलिए। या ऑप्शन डी, नेताओं के विचारों में विभिन्नता आ गई थी इसलिए। देखिए ये कहीं ना कहीं चारों विभिन्नताएं थी, लेकिन सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण है वह था ऑप्शन सी वाला, कुछ लोगों ने चौरी चौरा में अहिंसात्मक कार्य कर दिया था। चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पे हिंसात्मक भीड़ ने, ठीक है, हिंसात्मक जो भीड़ था उस हिंसात्मक भीड़ ने 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया था थाने में, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी। गांधी जी की दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, तो यह शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से। ठीक है, कहाँ शुरू हुई, तो साबरमती आश्रम से। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के समर्पित साथी
खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इस खान अब्दुल गफ्फार खान को कब गिरफ्तार किया गया था? 1930 में, 1930 में, 1929 में, 1931 में या 1932 में? कब इनको गिरफ्तार किया गया था? तो इनको गिरफ्तार किया गया था 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो यह वापस जो ले लिया गया था वह 1934 ईस्वी में वापस ले लिया गया, या समाप्त हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन नमक आंदोलन जो 1931 ईस्वी में ही समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत माता की विख्यात छवि, भारत माता की विख्यात छवि को पहली बार किसने चित्रित किया था? अवनीनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, लोकमान्य तिलक ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो ये दोनों ने तो नहीं किया था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर और अवनीनाथ टैगोर, ये दोनों में से कोई होगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी नहीं किया। ये किसने किया था? तो अवनीनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान या अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान या मोहम्मद इकबाल? तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। यानी 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार किए गए तिरंगे झंडे में कौन सा रंग नहीं था? लाल, हरा या सफ़ेद? कौन सा रंग नहीं था? तो यह जो रंग नहीं था उस समय वह नहीं था सफ़ेद। कौन सा रंग नहीं था? तो सफ़ेद रंग। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम नामक गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। यानी आपको यहाँ पे एक चीज, दो क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किस गीत को लिखा? तो वंदे मातरम ने। या वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। यह कब लिखा गया था? 1870 में, 1871 में, 1872 में या 1873 में? इसका आंसर कौन होगा? आप हमें यह कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में। ठीक है, कब हो गया? तो 1870 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत को लिखा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।